मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रूपालीस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती सब बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग इस तरह से होने वाला, आज हमारे गुरुजी का सत्संग है। मुझे किसी हमारे नेबर्स हैं उनके यहाँ जाना है गुरुजी के सत्संग में। सो आपको भी मैं ज्वाइन कराऊंगी, दिखाऊंगी गुरुजी का सत्संग, तो बने रहिए। और ये देख लीजिए जरा नीचे क्या हरकतें हो रही है चिट्टो और बदतमीजी। ये देखो, ये इस लड़की को देख लो जरा। शीरो, ये क्या कर रही हो दीदी के गाउन पे? आप क्यों कर रही हो बदतमीजी? ये देख लो आप लोग, इतनी बदतमीजी हो रही है और इतनी ठंड पड़ रही है मसूरी और नैनीताल की। ये देख लो जरा। क्यों नहीं? इसे पागल को हेलो करो फ्रेंड्स को। हेलो फ्रेंड्स। ऐसे एलर्जी क्यों नहीं है? पराठे 2 खा चुके हो तुम मेथी के और चाय भी पी चुके हो सुबह। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। इतनी ठंड है फ्रेंड्स? ठंड है पर इतनी भी नहीं है कि ये क्या है? ये कौन सा पक्षी है? एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड लगा के। और ये बर्ड देख लो, इस बर्ड को हमारी, ये देख लो नंगा नाच देख लो। ये बहुत ही बदतमीजी हो रही है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना। इस लड़की की आज भूख हड़ताल है। ये ना तो खाना खा रही है ना कुछ है। इसका व्रत है आज शनिवार का। चिट्टू, आपको भूखू नहीं आई है बाबू? भूखू नहीं आई है? तूने मेरा गाउन साफ चलो कुछ खा लो। देखना अम्मी इसने लोट के सारा गाउन साफ कर दिया नीचे ये से। तमीज देख लो। बहन थोड़ा और लोट जा, यहाँ से गंदा है। सो जीरो ये ले, यहाँ से। यहाँ हो रही है मेरी वॉशिंग। थोड़े से कपड़े हैं कि धुल जाए। चल क्यों नहीं रहा ये? अच्छा, वॉशिंग ज़्यादा वो कपड़े भर गए इसके अंदर। चलिए बने रहिए, मैं मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी। आरुषि आ रही है बस और हम निकल रहे हैं गुरुजी के सत्संग के लिए। तो आपको जाके मैं वहीं मिलती हूँ सत्संग में। गुरुजी के हो सकता है कि हम बोल ना पाए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भजन वगैरह चल रहे होते, तो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग सब उसको एंजॉय करना और अपने आप के लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले लेना सब जने। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गुरुजी के सत्संग से। दोस्तों अभी बहुत मजे की चीज। अरे यार चुप हो जा तू। वीडियो ऑन करेंगे, बकर बकर करे जा रही है। हो जाता है, गुरुजी का प्यार है जब बकर बकर हो रही है। पागल कहीं चुप है। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि देखो सत्संग में मैं आपको बोल के तो गई थी कि जैसे अब हमारे गुरुजी के आश्रम में होता है कि आप मोबाइल साइलेंट करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह आप वहाँ पे वीडियो कुछ नहीं बना सकते। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। कई लोग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है क्योंकि गुरुजी प्रचार में और ये जो नुमाइश होती है ना जो लोग करते हैं, ये सब चीज़ों में गुरुजी विश्वास नहीं करते। गुरुजी कहते हैं मेरा एक कमरा है तुम्हारे पास, तुम एक कमरे में ही मेरा सत्संग करो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने बहुत बड़े बड़े हॉल लेकर सत्संग करना है गुरुजी का, या बैंक्वेट हॉल में करना है। या पहली बात, सबसे बड़ी बात है, गुरुजी का सत्संग कभी भी आप या तो बाहर टेंट लगा के, घर के बाहर नहीं करना चाहिए। गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं, वो टेंटों में या सड़कों में नहीं आना चाहते। जो लोग ऐसे करते हैं वो गलत करते हैं। अब हम जिनके यहाँ गए थे, मेरे नेबर हैं, नेक्स्ट डोर नेबर है, उनके मदर के यहाँ हुआ था सत्संग और इतना बढ़िया सत्संग था। उन्होंने घर में करा था, इतनी अच्छी संगत आई थी, काफ़ी सारे हम लोगों ने सत्संग शेयर करे, बहुत बढ़िया रहा। तो देखो गुरुजी कह रही हूँ, देखो हम लोग फ्रेंड्स वहाँ का कैप्चर नहीं कर सके। अब ये लड़की आपको जरा बताएगी डिटेल में। बताओ बेटा, शुरू करो। आपको एक चीज बताती हूँ, जो लोग शेयर करते हैं सत्संग की वीडियो, चलो फोटो आप गुरुजी के दरबार की ले लो, वो समझ में आता है, पर जैसे कुछ लोग होते हैं भाई सत्संग में नाच रहे हैं, नाच गाना। आप एक बात बताओ, बड़े मंदिर में नाच सकते हो क्या? चाहे जितनी मर्जी अच्छा ही हो, बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो ना, तो आपको वही करना होता है सत्संग में भी। दूसरों के जब आप जाते हो ना, आप बड़े मंदिर में अपना फोन ऑन कर सकते हैं ना, आप वीडियो बना सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। तो हम किसी के यहाँ सत्संग में जा रहे हैं तो हम उसकी वीडियो कैसे बनाएंगे? वो भी तो आपको इसीलिए सिर्फ मैंने ये बताया था हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं और आपके साथ मैं आके सब शेयर करूँगी। सो मैंने आपके साथ सारा चीज़ें शेयर करी। जो गुरुजी से जुड़ा हुआ होगा वो ये सब सारी बातें जानते होंगे। और कुछ लोग हैं, मतलब यूट्यूब पे कुछ है चैनल जैसे, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो मैंने रख दिया। अरे मैं बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ, बैठा रहो। अरे अरे रुक जा भाई, बात बीच में काट देती है। सो फ्रेंड्स, मुझे गुरुजी के सत्संग में एक आंटी ने गुरुजी का
स्वरूप दिया है। जय गुरु जी। अब वापस ले आओ। वापस ले आओ। आ रही बेटा, आ रही हूँ। तो चलिए, मेरे तो देखो गुरु जी थे, आप लोगों ने देखे हुए मेरे गुरु जी, है ना। सो मैं क्या कह रही थी आपसे। हाँ बेटा, तुम बोल रही थी कुछ, तुम कह रही थी, चलो बोलो, स्टार्ट करो। बोलोगी तुम? मैं बहुत बोलती हूँ, कहती है कि मम्मी तुम कितना बोलते, थकती नहीं हो। हाँ बोलो। तो यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं जो सत्संग में जाते हैं, शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ भाई हम गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, भक्त हैं। ठीक है, होंगे भी, मैं इस चीज का किसी की आस्था या श्रद्धा के लिए नहीं बोल रही, पर आप जा रहे हो, आप दिखाते क्यों हो? मेरे को ये चीज समझ में नहीं दिखावा नहीं, गुरुजी को दिखावा नहीं पसंद था कभी भी। क्यों दिखाना है? सच्चे आप मन बड़े से मंदिर- मेडिटेशन करो। एक बात बताओ, वो जो व्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूंगी, और नाम ले भी लूं, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहली बात तो मैं नाम ले भी लूं, ठीक है, फैमिली चैनल करके उनका चैनल है, ठीक है। वो आंटी जी जाती हैं, दिखाती हैं कि हाँ भाई गुरुजी के सत्संग में गए हैं, इतने मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। क्यों दिखाना है? मतलब उनको गुरुजी के सत्संग में अगर उन्होंने जाना है तो उन्होंने नई ड्रेस परचेज करनी है और बाकायदा पब्लिसिटी करनी है कि मैं ये पहन के जाने वाली हूँ, हम वहाँ गए, वहाँ से ड्रेस ली, ये लिए, फलान ढिमकन। क्यों? उसके बाद वहाँ गुरुजी पे ने भी कभी नहीं जाके- कहा कि मेरे पास आना है तो आपने नए कपड़े पहन के। गुरुजी कहते हैं अच्छा बन के आओ, साफ सुथरे बन के आओ, सुंदर बन के आओ, साफ सुथरे कपड़े पहने। क्योंकि उस साफ सुथरे रहने से इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है। नए कपड़ों की बात नहीं है, उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं है कि नए कपड़े पहन कर आओ, लेकिन कुछ लोगों ने ना ये वो बना लिया है अपना। और जिधर हम गए थे ना सत्संग में, इतना बढ़िया था, मैं आपको क्या ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उन लोगों से फर्स्ट टाइम मिले। बहुत अच्छा। और ऊपर हमारे एक भाभी हैं, वो भी साथ गई थी। मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया क्योंकि कई लोग नहीं आना चाहते हैं व्लॉग में, तो आप समझ सकते हो। लेकिन ऑल राउंड बहुत बढ़िया, इतना अच्छा सत्संग मैंने कभी अटेंड नहीं करा। मैंने आप अपनी लाइफ में हमने 2 ही सत्संग अटेंड करे शायद, है ना। बाकी अपने घर में तो हम करते ही हैं हर महीने के फर्स्ट संडे को। सो बेटा बोलो। हाँ, तो वो आंटी जी वहाँ जा रही हैं, दिखा रही है ये गुरुजी का दरबार है। अरे गुरुजी का दरबार दिखाने के लिए उनके सेवादार हैं जो बड़े मंदिर से उनके ऑफिशियल पेज पे आपको दर्शन करवाते हैं। आपको खुद जाके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बड़े मंदिर में आप इस तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो क्या? नहीं, गलत है। तो वो चीज अगर कोई सोच रहा हो यहाँ पे कि हम भी दिखाएंगे, तो हम नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ आपको अपने घर का दिखा सकते हैं कि हम नॉर्मल सा सत्संग कर रहे हैं, छोटा सा सत्संग कर रहे हैं घर का, सिर्फ घर के मेंबर्स बैठ के। पर वो भी उसलिए क्योंकि वो हमारा खुद का चैनल है, और हम शुरू दिन से हम आपको बोलते जा रहे हैं हमारा चैनल नहीं है, गुरुजी का चैनल है। ये गुरुजी का चैनल है, हम गुरुजी के थ्रू ही मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। अदरवाइज देखो, इतना ना तो कोई मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना ही कोई इतनी बहुत बड़ी बंदी हूँ जो मैं ये व्लॉग्स बनाऊँ। मेरे बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनमें ही खुश हूँ। जितना प्यार आप लोग दे दो वही बहुत है, इससे ज़्यादा की उम्मीद हम करना भी नहीं चाहते। और रही बात सत्संग की, नो डाउट मैं फिर आपको बता रही हूँ, गुरुजी का सत्संग आज का इतना अच्छा था उन आंटी के यहाँ कि मैं आपको मतलब कहते शब्दों में नहीं बयान कर सकते, वो चीज़ थी। हमने वहाँ पे दूसरों के भी सत्संग सुने, सत्संग सुनना इन द सेंस शेयर करना आपस लोग में, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने गुरुजी के साथ क्या फील करा, क्या फील नहीं करा, गुरुजी ने उन्हें क्या दिया, क्या नहीं दिया। तो वो चीज़ हमने सुनी। अब जैसे कि उनकी बात की जाए तो उनके व्लॉग्स में सिर्फ गुरुजी के सत्संग के नाम पे नाचना होता है और खाना होता है, सत्संग शेयर करना नहीं होता। अगर आप दिखा रहे हो तो आप पूरा दिखाओ ना, फिर कि सत्संग भी लोग शेयर कर रहे हैं। आज का जिस सत्संग में हम गए थे, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर बड़े आश्रम में, जैसे बड़े मंदिर में सत्संग होता है, मतलब जो होता है मेडिटेशन, उसी तरह से सत्संग था। बढ़िया से सबने मेडिटेट करा, अच्छे से मेडिटेशन करी, गुरुजी की आरती करी, सब कुछ करा हम लोगों ने। और बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, एक लग रहा था कि पता चल रहा था कि गुरु परिवार है ये, है ना। ऐसा गुरु परिवार की संगत जैसे होती है ना, वो मेन चीज़ लगी थी। कोई मतलब वो सब नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कहते हैं, जैसे बड़े मंदिर में लोग आते हैं, मेडिटेट करते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, सब कुछ करते हैं और जाते हैं। वहाँ पे भी आप नाच गा नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता लोग सत्संग के नाम पे नाचते गाते क्यों हैं। अब जैसे अब हम लोग, मैं यहाँ पे जब आई हूँ, मुझे 7 महीने हो गए। नीचे हमारे नीचे वाले फ्लोर पे जो भैया भाभी आए हैं, उनकी 4 महीने की डॉटर है, छोटी सी बच्ची है मेहर। तो उनकी मदर ने करवाया था भाभी की, कि मतलब इस उपलक्ष्य पे की बेटी हुई थी उनके घर में, तो हो नहीं पाया था उस समय, तो अब करवाया था। और मतलब आप देखो, कोई मेरी इतनी ज़्यादा कोई जान पहचान, कितने अभी उनको मुश्किल से आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 मंथ भी नहीं हुआ है उन्हें। अच्छी जान पहचान बन गई हमारी। उन्होंने मुझे सत्संग में इनवाइट किया, मेरे को बहुत दिल से खुशी हुई कि उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया। मुझे उन्होंने नहीं, मुझे गुरुजी ने बुलाया।
तो माध्यम उनको बनाया। हाँ, माध्यम उनको बनाया, बुलाया गुरुजी ने, तो हम गए। मतलब वहाँ जाके ऐसा लग ही नहीं रहा था। और मैं आपको सही बताऊँ, मैं वहाँ बैठे बैठे ना एक चीज़ सोच रही थी, मेडिटेशन कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं खाली तो हूँ, काश गुरुजी मेरे को सेवा का मौका दे कि मैं बड़े मंदिर जाके, या जैसे भी मैंने बड़े मंदिर का नाम तो लिया नहीं, मेरे मन में था कि मैं जाऊँ और सेवा करूँ, जैसे सेवादार वहाँ पे होते हैं। आप मानोगे, फिर मैं ये सोच रही, मैंने कहा सुबह 6 बजे जाना होगा मुझे, और मैं अकेली मेट्रो में, जो मेट्रो में मुझे घबराहट होती है, देखो सही बात है, इसके साथ जाती हूँ मेट्रो में, वो बात अलग है, मैं तो चबा करके लेके जाती हूँ। ठीक है। अब इनका मेट्रो में छतरपुर जाना, और रात में गुरुजी के जो मतलब मतलब वहाँ पे जो मंदिर बंद होने का टाइम है वो 9-10 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ से वापस आना। मैंने कहा गुरुजी, मैंने बैठे बैठे यही सोचा, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या सेवा कर पाऊँगी? आप मानोगे, मैं उनके घर में, गुरुजी ने ऐसा मेरे साथ चमत्कार किया कि मैंने आज तक ये सेवा नहीं करी, और गुरुजी ने मुझे वहाँ पे सेवा करने का मौका दिया। सबको मैंने प्रसाद डाल डाल के दिया, सबको, मतलब हर चीज़ जो सेवा में होती है वो मैंने के नहीं, परस के, हाँ सॉरी, परोस के दिया, सबको प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया। मतलब मुझे 1 सेकंड में गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी करी। अब ये भी एक तरह का सत्संग है जो मैंने आपसे शेयर करा। मैं सच बता रही हूँ, मैं बैठे बैठे यही सोची थी, मैंने कहा मैं खाली तो रहती हूँ, काश मैं गुरुजी की सेवा कर पाती, सेवादार के साथ गुरुजी की सेवा कर पाती। देखो गुरुजी ने 1 सेकंड में चुटकी बजाते उन्होंने मेरे को लगाया, चल बेटा 1 सेकंड भाई रुक जाओ, और चुटकी, पापा का फोन बजा दे, चुटकी बजाई, गुरुजी ने कहा चल बेटा उठ जा, चल सेवा कर, खड़ी हो जा, सबको लंगर प्रसाद बांटती चल। और मैं अंदर गई किचन में, मैंने उन आंटी के साथ मिलकर, आई आंटी मैं करवाऊँ कुछ? कह रहे हाँ जी आंटी आ जाओ। बस मजा आ गया, जैसे कहते हैं ना, ये होता है गुरुजी का सत्संग। इतना बोली है ये, इतना बोली है, इतना बोली। अब आप मुझे बताओ, गुरुजी का सत्संग शेयर, जैसे मैंने अब आपसे ये शेयर करा, ऐसे ही सत्संग बहुत सारे शेयर करे सत्संग, ठीक है। तो इसमें बोलना हो गया, ये तो बोलती रहेगी मम्मी तुम कितना बोलती हो, अरे बोलना क्या है, गुरुजी बुलवाते हैं ये सब बातें, क्या बोलना है इसमें हमें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है। आप कहोगे ये जो लेडी है बीमार थी और ये इतनी चंगी हो गई, सब मेरी मेहर गुरुजी की है, जो उन्होंने मुझे ठीक किया, जो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आप बताओ 7-8 दिन में बिस्तर से नहीं उठी हूँ, सिर्फ उनकी महिमा है जो मैं आज खड़ी हूँ। सो जय गुरुजी, मिलती हूँ आगे आपसे, बने रहिए। तो ये हमारी आंटी हैं जिनके साथ हम सत्संग में गए थे, संजू भाभी। संजू आंटी। हाँ, तो हम सब हम सत्संग अपनी में, भाभी बताओ के साथ गए थे सत्संग में कैसा था गुरुजी का सत्संग, बताओ। बहुत अच्छा था सत्संग, एक बार आप लोग अटेंड करके देखिए, कितना अच्छा लगता है सत्संग। देखा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे आराम से अब, चलो। दोस्तों वही हुआ जो मैंने बोला था, पापा ने भी सेम बात बोली कि रुक जाती मैं साथ ही चल लेता, पर ये औरत अपने आगे किसी की सुनती कहाँ है दोस्तों। तो अब जा रहे हैं मेट्रो से डिच्चू डिच्चू करके, और क्यों जा रहे हैं ये नहीं बता सकते, क्यों जा रहे हैं नहीं ये भी बता सकते हैं। ब्लॉग क्या है? अच्छा हाँ, नहीं नहीं ये नहीं बता सकते हाँ, पर जा रहे हैं। ये ब्लॉग तो वैसे भी परसों जाएगा, हाँ, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरी चाची से मिलके कैसा लगा। हमने पहली बारी अपनी इस वाली फैमिली को, मतलब जो मेरे पापा की साइड वाली फैमिली है, इन लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरी बुआ भी आपने देखी, एक बुआ और भी है, तो उनसे जब हम मिलने जाएंगे हम तब मिल पाएंगे, है ना। और मैं बिल्कुल उनके जैसी लगती हूँ, हाँ, गोल मटोल हम दोनों हैं। और कल वो नहीं आ पाई थी स्टेइंग इन मुंबई, क्योंकि वो मुंबई रहती है, तो अब मतलब वहाँ से आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, जब हम लोग मुंबई जाएंगे उनके पास, ये लोग अगर जाए, मतलब जाए इन द सेंस शीरो को छोड़ के, वो होगा नहीं, तो या तो मैं जाऊंगी या तो पापा जाएंगे। दोनों नहीं जा पाओगे, मैं तो प्लेन में बैठ नहीं सकती। और दूसरी बात, इनको प्लेन का फोबिया है। कोई बात नहीं, बंद चीज़ का फोबिया है, पर अगर तुम मेट्रो में बैठ लियो तो तुम ट्रेन में भी बैठ लोगे। प्लेन में बैठ लोगी मेरे साथ, मेरे साथ बैठोगी ना। तो जैसा भी है, जो भी है, मतलब हम जब भी जाएंगे, इस साल तो अब क्या साल ही निकल गया,
पर अगले साल में अगर कभी भी प्रोग्राम बनता है, अगर मेरे को भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने की, तो मैं ज़रूर जाऊँगी बुआ के पास, मिलकर आऊँगी बुआ से। बुआ वैसे ही वापस यहाँ आ जाएंगे अभी थोड़े दिन में, जाएंगे तो बुआ आएगी फिर। हाँ बुआ आएगी, वो बात ठीक है, पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि अगर फिर भी बुआ नहीं आ पाती है, बुआ आ जाना, बुआ आप देख लो vlog, मैं आऊँगी, बुआ और आ भाई जाना। मैं लड़के आऊँगी, आने दे ना आने दे। अब देख लो ये कह रही है बुआ तुम आ जाना। बुआ आ जाएगी। तो आपने देखा मेरी बड़ी वाली बुआ से आप मिले, है ना। मेरी सारी बुआ बहुत अच्छी हैं, मेरी दोनों बुआएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चाची तो मेरी बहुत फेवरेट है। चाची इसकी बचपन से फेवरेट है वाली चाची। हाँ बड़ी वाली चाची जिनसे आप मिले ना, वो तो मेरी बचपन से बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। है तो दो चाची हैं इसकी, लेकिन छोटी वाली चाची से इसका कम इंटरेक्ट होता है क्योंकि वो दूर रहती है, आना कम होता है, मिलना जुलना कम होता है। इनसे तो फिर भी हम पार्टी फंक्शन वगैरह में मिल लेते हैं, लेकिन ये है कि वो भी बहुत अच्छी है। तो चाची हैं दोनों इसकी बहुत अच्छी। चाचियाँ दोनों अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो ये छोटी वाली चाची से थोड़ा इंटरेक्शन कम हुआ है। इंटरेक्शन इन द सेंस लाइक मिलते कम है ना, तो प्यार मेरा शुरू से बड़ी वाली चाची के साथ पूरा है। बड़ी वाली चाची के साथ मैं पूरे एकदम मज़े से रहती हूँ। और कल तो दोस्तों ऐसा हुआ, मेरी मम्मी शादी पार्टी में जाके, मैंने जैसे बताया था आपको एक व्लॉग में, कुछ खाती नहीं है। आपको पता है चाची के साथ रह के इन्होंने सब कुछ खाया है। चल झूठी, देखो जरा दाल चावल खाएगा। चाची ने कल इनको अपने साथ रख के सब कुछ खिलाया है, यही होना चाहिए। मैं जब शादी हो गई थी ना, मेरा यही हाल था, मैं कुछ खाती रहती नहीं थी। ऐसी मेरी छोटी वाली जो नंद है, इसकी छोटी वाली बुआ जो है, एक दिन हम लोग गए, किसी का फंक्शन था नीचे, कोई बच्चा हुआ था, तो उन्होंने बुलाया था। अब ये लोग तो खाए, मैं सबकी शक्ल देखो, मुझे तो मेरे से तो खाया नहीं जाता, तो ज़बरदस्ती नहीं चलो कहीं जाते हैं फंक्शन में, खाने पीने नहीं जाते। और मेरे को ये चीज़ उल्टा लगती है कि नहीं यार, कहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता खाना किसी का, और मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। तो मैं उसके साथ वो होती है तो उसके साथ खा लेती हूँ, या फिर मेरी भाभी है वो भी ऐसी ही है, जैसे कहते हैं भाभी भी मेरी ऐसी है। हाँ, ये पहले चलो खाएं, उसके बाद देखा जाएगा फंक्शन को। पहले खाना पीना निपटाया जाए। अब कल जैसे वरमाला हो गई, चाची ने बोला चलो आप होगी वरमाला, अब क्या करना, आप खाओ पियो खाओ पियो, अब शादी हो जाएगी। और तुम नहीं देख पाएंगे शादी, क्या करना, देखिए हम लोग देख लिया जो होना था, अब चलो खाओ पियो ऐश करो। और तो और ज़्यादा टाइम करी, फोटोग्राफर वाला नीचे बैठा था, खड़ा था बाहर एंट्रेंस पे, वो किसी की ना रील बना रहा था, तो उनको कह रही अरे भैया क्या ढूंढ रहे हो नीचे। वो कह रहा वो कहीं, अरे भैया बच्चों साइड हो जाओ, कहीं गिर बड़ा मत पड़ जाए इनके ऊपर। तो दूसरा फोटोग्राफर कह रहा है ये कैसे ढूंढ रहा है नीचे बैठ के। बची वहाँ भी हमने फोटोग्राफी कराई अपनी। हाँ वहाँ पे भी सारी फोटोग्राफी हमने करवाई। मतलब सारा बहुत बढ़िया रहा, मजा आ गया। देखो दुल्हन जा रही है, नहीं दुल्हन नहीं जा रहा है। रही, कुछ भी नहीं जा रहा, गाड़ी जा रही है। तैयार हो गए। हाँ तो चाचा से भी आप मिले। चाचा थोड़े मतलब बोलते कम है, ऐसी बात नहीं, चाचा बोलते वैसे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं चाचा। चाचा भी बिल्कुल फुल इंटरेक्ट करेंगे अगर आप सामने से मिलोगे, पर वो ये कैमरा के आगे हर कोई बंदा नहीं इतना बोल पाता, जैसे हम लोग बकर बकर कर लेते हैं। चाची भी मेरी बोल रही थी, बिल्कुल फ्लुएंट बोल रही थी, है ना। हाँ, उनकी कल शादी की एनिवर्सरी भी थी। हाँ कल उनकी एनिवर्सरी भी थी। कौन रो रहा है? कुत्ते रो रहे, कुत्ते भौंक रहे, बॉक्स पे रहेंगे। हाँ बहन से भी आप मेरी मिले, वो बिल्कुल हम दोनों एक जैसी शक्लों के ही है, हम सारे एक जैसी शक्लों के हैं, बस वो 12th के पेपर दे रही है। बाकी भाई से आप मेरे मिले, छोटा भाई मेरा, है ना, वो 7th में, नन्नू हमारा। हाँ एक और मतलब मेरी छोटी वाली चाची का जो बेटा है, मेरा छोटा वाला जो भाई है, वो तो सबसे छोटा है, वो बहुत छोटा है, मतलब इतना गोद में नहीं है, पर कौन सी क्लास में, 4th या 5th में है ना, मुझे नहीं याद है कि मेरे ख्याल वो छोटा है, वो हम सबसे वो सबसे छोटा है। मतलब वो हाँ वो अभी मतलब छोटी क्लास में ही है। हाँ तो वो बहुत छोटा है, तो कभी हुआ तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे, और कभी हुआ, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो थोड़ा दूर रहते हैं, आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, वो मथुरा रहते हैं। तो कभी हमारा जाना हुआ या किसी फिर से पार्टी फंक्शन में हम मिले तो डेफिनेटली आपको मिलवाएंगे ज़रूर। और अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन,
मैं जा रही हूँ स्कूटी पार्किंग में लगाने और मिलते हैं आपसे दोबारा। तो दोस्तों मेट्रो ले लिया, मेट्रो में बैठ गया और फिर जा रहे हैं ईस्ट दिल्ली। परसों भी गए थे ना? अरे काम है कल को क्या हो गया, काम है ना तो इसलिए जाना ज़रूरी है। मुझे कभी कभी लगता है माइक होता है जब आना बहुत ज़रूरी था। बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए फिर उल्टा क्या है, औरत पकड़ रही है दोस्तों। मिलते हैं आपको अभी 1 मिनट में। अच्छा, अगर मैं इनको घसीट के लेके नहीं आती तो ये अभी भी उन आंटी से खड़ी बातें कर रही होती। तुमने ज़्यादा पूछती हो क्या? तुम ज़्यादा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम्हें पता है? तुम बोलती चली जाती हो, बोलती चली जाती हो, तुम अपने आगे किसी की सुनती नहीं। साला चलता है मुझसे। इनका बस नहीं चल रहा है, ये मेट्रो में भी सबको घुमा घुमा के अपने व्लॉग्स वो करवाए। मच्छर देख लो, मच्छर। डेंगू। आपको पता है जहाँ मैं थी टिकट ले रही थी वहाँ पे इतने मच्छर थे। कैसे हिट ले जाइयो, पर्स में रख के जहाँ बच्चे को हिट मार दियो। मतलब मेरा यही काम रह गया है। हाँ, ये पक्षी कितने अच्छे लग रहे थे। पक्षी देखो तो इसमें दिख नहीं रहे, ऐसे दिखाओ। वो देखना ऊपर पगली। इनका ही आ गया कृष्णा नगर। अरे 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 अरे, सो वी हैव रीच कृष्णा नगर, आ गए हैं। अब जा रहे तो जिस काम के लिए आए थे वो करने। दोस्तों आपको ये गलियाँ तो याद होंगी, है ना? तो यहाँ से हम बनवा रहे हैं वो सामान जो हमें चाहिए। वो क्या सामान है वो बाद में बताएंगे। 1 घंटा। हाँ, तो इतना टाइम तो हमें मार्केट में भी लगेगा। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो आती हूँ मैं काम खत्म करके, अगर जब तक आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ले आना, है ना? अब ये भैया की शॉप है, ये सारा फोटोग्राफ से रिलेटेड है। आपको कुछ भी मोबाइल बनाना हो, कोलाज बनाना हो, कब बनवाना हो और क्या क्या बनवाना हो, सारी चीज़ें जो मर्जी बनवाओ, आदमी बनवाओ, बोतल बनवाओ, बोतलें किलो भी बनवाओ। बन रहे हैं। मतलब हमने अपना जितना भी आज तक सब चीज़ें बनवाई है सब बनाते। वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह सब होती है यहाँ पे। आप फोटो शूट्स वगैरह के लिए भी भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और अभी हमारा जो सामान है वो बनने में थोड़ा सा टाइम है, मिलने में, तो बने रहिए, मिलते हैं फिर। तो ये हमारा कृष्णा नगर का मंदिर है जहाँ पे मम्मी जब उनकी शॉप थी तब वो आया करते थे। ये रहे पंडित जी। ये रहे हमारे खाटू श्याम जी। देना बेटा, पैसे दे दो। कितनी बार दोगे? नहीं नहीं, वो ले रही है, सब लेते हैं, टेंशन मत लो। अब पंडित जी के फ़ोन में तेरा सब्सक्राइब कर चला। हाँ, पंडित जी को चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे हम। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे जी। व्यूअर्स को आप हेलो बोल दो या राधे राधे बोल दो। राधे राधे। तो ये पंडित जी आप आओगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। नगर के मंदिर में, हाँ, शिव मंदिर। अब पंडित जी आप चैनल सब्सक्राइब करो। चलो हमारा यूट्यूब खोलो। तू कर देना, उनको नहीं समझ में आएगा। आप कैसे हो?
और आप जैसे कि हालत देख सकते हैं, एक्चुअली वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो व्लॉग वगैरह शूट ज़्यादा नहीं हो पाया, पर जितना हो पाया मैंने आपको दिखाया। बाकी तो आप जानते हो वहाँ की मार्केट वगैरह सब कुछ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रूपालीज वर्ल्ड। और अगर नहीं पसंद ही आया होगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करो, आपके सब्सक्राइब करने के इस एटीट्यूड से हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों सब्सक्राइब करो। और अगर आप चाहते हैं तो हमें रेसिपी की वीडियो भी डालेंगे, पर रेसिपी आपको बतानी पड़ेगी, रेसिपी हम क्या बनाएं, है ना? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट साफ सुथरे सुंदर व्लॉग में। ओके बाय।